एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं स्टडी रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाती हूं और नए नए शॉर्टकट तरीके भी आप लोगों के लिए लाती रहती हूं। तो कुछ दिनों का गैप हो गया था, मेरा बीएड का एग्ज़ाम्स चल रहे थे और साथ में मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उस स्कूल में भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे बच्चों के। उसके लिए उन लोगों को ट्रेनिंग देने में थोड़ा बिजी थी और क्वेश्चन पेपर बनाने में भी थोड़ा बिजी थी, इसीलिए आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियोस मैं नहीं ला पा रही थी। लेकिन फिर से मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियोस लेके। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है। बिल्कुल 5 सेकेंड्स में आप किसी भी नंबर का, बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाल पाएंगे, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपको ये चीज़ तो याद रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि लास्ट डिजिट क्या है वो आपको पहला निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर नंबर का लास्ट डिजिट 4 है तो क्यूब रूट का भी 4 होगा। अगर नंबर का 5 है तो क्यूब रूट का भी 5 होगा। अगर नंबर का 6 है तो क्यूब रूट का भी 6 होगा। अगर नंबर का 9 है तो क्यूब रूट का भी 9 होगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 1, 4, 5, 6 और 9 अगर लास्ट में नंबर का रहेगा तो आपका क्यूब रूट का वैल्यू भी सेम आएगा, दैट इज 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट कहाँ पे है, ये दो नंबर में आप लोगों का ट्विस्ट मिलेगा। क्या ट्विस्ट, अगर नंबर के लास्ट में 2 है, अगर कोई भी नंबर का लास्ट में 2 है तो आपका जो क्यूब रूट का वैल्यू होगा क्या होगा, वो 8 होगा। ठीक है, और अगर ऑपोजिट होगा तो भी सेम एप्लीकेबल है, मतलब कि अगर लास्ट में 8 है तो क्या होगा, नंबर क्यूब रूट का जो वैल्यू है उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर लास्ट में 3 है, अगर नंबर का लास्ट में 3 है तो आपको जो क्यूब रूट का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, वो 7 होगा। और अगर नंबर का लास्ट में 7 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। अदरवाइज ऑल अदर जो लास्ट डिजिट है जैसे कि 1, 4, 5, 6, 9 जैसे कि मैं बता चुकी हूँ उसका सेम रहता है, कोई अलग नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब और एक चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, वो है 1 से 10 तक का क्यूब। ये स्टेप 2 के लिए, मतलब देखिए लास्ट डिजिट निकालने के लिए ये टेबल काफी है। ठीक है, ये टेबल काफी है। अगर आप लास्ट डिजिट जो निकालना चाहते हैं वो निकल गया, अब लास्ट डिजिट तो निकल गया, उसके पहले का जो डिजिट है उसको निकालने के लिए आपको ये सेकंड टेबल की जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सेकंड टेबल का क्या है। सेकंड टेबल जस्ट ये है कि 1 से 10 तक का जितना भी क्यूब होता है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। तो मैंने क्या कहा, एक तो आपको ये टेबल याद रखना है लास्ट डिजिट, क्यूब रूट का लास्ट डिजिट निकालने के लिए। लास्ट डिजिट निकालने के बाद उसका पहले वाला डिजिट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको ये सेकेंड टेबल का जरूरत होगी, जो कि मैं बता चुकी हूँ
1 से लेके 10 तक का क्यूब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये याद रखना। अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि ये आपके दिमाग में स्टक हो जाएगा। ठीक है, 1 जैसे कि 1 फिर 8 फिर 27 फिर 64 फिर 125 216 343 512 729 1000। ठीक है, ऐसे करके आपको नंबर्स को याद रखना पड़ेगा। चलिए अब आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप 5 सेकेंड में किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर जो आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं उसी नंबर का मैं पहला निकालूंगी। तो क्या है, देखिए क्यूब रूट किसका निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 195112 का। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि पहले आप लोगों को लास्ट डिजिट देख के लास्ट डिजिट आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। मैंने बताया था, है कि नहीं? तो ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे 2 है, तो मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 का क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे 8 लास्ट डिजिट मिल गया। लास्ट डिजिट मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट से 3 डिजिट को भूल जाना है। जैसे कि ये जो 3 डिजिट है लास्ट से, इसको मैं भूल जाऊंगी, अब इसको बिल्कुल भी इसका ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, अभी 195 है। तो अब 195 का ठीक पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है उसको आपको देखना पड़ेगा। 195 का ठीक पहले वाला परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, वो है 125। ठीक है, जो 5 का क्यूब है कि नहीं? लेकिन उसका बाद वाला जो नंबर है 125 का ठीक बाद वाला जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो है 216। लेकिन 216 195 से बड़ा है, तो 216 हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, आप लोगों को 125 को कंसिडर करना है, क्योंकि 125 इज लेस देन 195। अब 125 किसका क्यूब है, ये है 5 का क्यूब। तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये जो प्लेस है इसमें क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो देखिए कितना जल्दी ये निकल गया। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी वजह से ये थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, बिल्कुल 3 सेकेंड में ये हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए 195 195 का जो क्यूब रूट है उसका आंसर क्या आ गया, 58। चलिए क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है, सपोज नेक्स्ट नंबर है ये 24389। सपोज ये नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, पहले मुझे लास्ट डिजिट देखना है। तो देखिए लास्ट डिजिट 9 है, तो आपका क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। जैसे कि मैं टेबल में बता चुकी थी, है कि नहीं, कि 9 का लास्ट डिजिट 9 ही होता है। तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको लास्ट से 3 डिजिट को भूल जाना है। तो चलिए लास्ट 3 डिजिट को मैं भूल जाती हूँ। तो कितना है, 24 है अभी। तो 24 से ठीक पहले वाला परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, ये हम लोगों को देख लेना है। तो देखिए क्या है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, और 8 के बाद जनरली क्या आता है, 27। ठीक है, 8 के बाद आता है 27। तो 27 क्या होगा, 27 तो 24 से बड़ा है, तो ये हम नहीं ले सकते। तो हम लोगों को क्या लिखना है, 8 का लेना है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 29। देखिए कितना जल्दी जल्दी निकल रहा है। अगर ये मेथड आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आप लोगों को याद रखना है, और लास्ट डिजिट निकालने के लिए ये जो टेबल है वो आपको याद रखना है। सिर्फ 2 टेबल आप लोगों को याद रखना है, और आप बहुत आसानी से बिल्कुल 3 सेकेंड में किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो चलिए नेक्स्ट और एक नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं ले रही हूँ अब नेक्स्ट नंबर। तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेती हूँ। देखिए क्यूब रूट किसका निकालना है, 421875। ठीक है, 421875 इसका मैं अब निकालूंगी। तो इसके लिए देखिए बहुत आसान है, लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर 5 है, मतलब जो क्यूब रूट है उसका भी लास्ट नंबर 5 होगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट से 3 डिजिट को भूल जाना है, और जो रिमेनिंग जो डिजिट है उसको देखना है। तो अब 421 है।
ठीक है। तो 421 का ठीक पहले वाला जो क्यूब है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, 343, ठीक है, 343 परफेक्ट क्यूब नंबर है। लेकिन क्योंकि उसके बाद वाला अगर आप लेने जाएंगे तो वो क्या है 512, तो 512 तो 421 से ज़्यादा है, तो हम ये नहीं ले सकते, हम लोगों को 343 को कंसिडर करना है। और 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो आंसर क्या होगा जाएगा, देखिए 75 है ना। ये आसान तरीका, अगर आपको ये तरीका आसान लगा है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है, अगर ये शॉर्टकट मेथड आप लोगों का बहुत ही अच्छा लगा है और ये आप लोग अगर अप्लाई करने वाले हैं, अगर आप स्कूल या कॉलेज या कंपटीशन रिलेटेड कोई स्टूडेंट है तो आई होप ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।